क्वेश्चन नंबर थर्ड है ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3। यहाँ पे हमें इस पॉलिनोमियल की दो जीरो दिए गए हैं और बोला है ऑब्टेन ऑल द जीरोज। ऑल द जीरोज का क्या मतलब हुआ? ऑल द जीरोज का मतलब हुआ कि यहाँ पे देख रहे हो ये पावर इसका क्या है, डिग्री क्या है 4, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 4, तो 4 इसके जीरो होंगे। अब ये जीरो क्या होता है बहुत बार बताया जा चुका है और जिसे नहीं मालूम है जीरोज क्या होता है तो उसे हम बता दे रहे हैं। ये जो पॉलिनोमियल है एक्स में है और एक्स की कौन सी वैल्यू यहाँ पे 4 इसकी डिग्री है 4 डिग्री है, तो इस यानी कि x के 4 वैल्यू ऐसे हैं जिनको अगर इस पॉलिनोमियल में हम रख दें तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमें दो वैल्यू दिए गए हैं √5/3 एंड माइनस √5/3, एक प्लस है एक माइनस में है। तो अब हमें क्या करना है कि बाकी बचे दो जीरोज को फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें आप लोग को एक एग्जांपल देना चाहेंगे तभी ये समझ में आ पाएगा। मान लो कि कोई नंबर जैसे हम लिख ले रहे हैं 30 इक्वल टू अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसका तो यह आएगा 1 × 2 × 3 × 5। फैक्टराइजेशन, फैक्टर क्या होता है बताया जा चुका है। तो अगर मान लो इसके 1 2 3 4 प्राइम फैक्टर हैं जिनमें से हमें दो मालूम हो तो ये दो कैसे निकालेंगे, यानी कि 3 × 5 की वैल्यू क्या होगी कि ये 30 ओवर यहाँ पे 1 और 2 मल्टीप्लाई में थे तो 1 और × 2 डिवाइड में हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे हमें जीरोस दिया हुआ है दो ठो और दो जीरो फाइंड करना है, यानी कि दो अगर फैक्टर हमें मालूम हो जाए तो अगले दो फैक्टर निकाल लेंगे। जीरो से फैक्टर बन जाएगा तो फैक्टर से जीरोस पता चल जाएंगे, तो अगले दो फैक्टर अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें अगले दो जीरो मालूम चल जाएगा। कैसे निकलेगा कि जो दिया हुआ एक पॉलिनोमियल उसको हम इन दोनों का जो जीरोस दिया है इनसे हमें फैक्टर मालूम चल जाएगा, इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। फिर उसे फैक्टराइज कर लेंगे और फैक्टराइज करके हम क्या निकाल देंगे, दो जीरो निकाल लेंगे। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इस समय क्या है कि एक ट्रेंड चल गया है, बहुत चिल्ला चिल्ला के बताना और बहुत तेज तेज बताना। तो यार ये ना मैथ है और मैथ में बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के समझाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत प्यार से समझने वाला और धीरे धीरे समझने वाला सब्जेक्ट है। बहुत ज़्यादा चिल्लाने से और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बताने से समझ में तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ इसका एक बेनिफिट ये हो सकता है कि जो समझा रहा है लगेगा कि उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो भाई अपनी उस एनर्जी को सवाल बताने में खर्च करो, ना कि चिल्लाने में। तो आओ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, दे रखा है √5/3 और माइनस √5/3 हमारे क्या हैं, दो जीरो हैं। तो हम लोग लिखेंगे इफ √5/3 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल सो देखो x इक्वल टू एक्स की वही वैल्यू है √5/3 जो पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, यानी कि x माइनस √5/3 ये पूरा अंडर रूट में है इक्वल टू जीरो, यानी कि x माइनस अंडर रूट यहाँ पे लिखेंगे सो x माइनस √5/3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। एक फैक्टर ये है। अगेन हमारे पास दिया हुआ है माइनस √5/3, यानी कि देखो यहाँ से तुम समझो कैसे क्या हो रहा है। दे रखा है x इक्वल टू माइनस √5/3, क्या है हमारा जीरो है, तो x इक्वल टू माइनस दिया है इधर आके प्लस हो जाएगा √5/3, ये हमारा क्या होगा, एक फैक्टर होगा। इसे याद कर लो, जीरो दिया हुआ है तो इस तरीके से करके हम उसका फैक्टर बना लेंगे। अगेन हमारे पास क्या है, एंड माइनस √5/3
इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सो x प्लस √5/3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो हमारे पास दो फैक्टर पता चल गए। जैसे हम एक एग्जांपल दिए थे, अपने एग्जांपल पे आते हैं। जो यहाँ पे हम एग्जांपल दिए थे इसके भी कितने फैक्टर थे? 4 फैक्टर थे। 4 में से 2 दिया है और बाकी 2 को पता कैसे किए थे हम लोग? 1 इंटू कहाँ गया था, 3 इंटू 5 जो 2 फैक्टर है, इसको कैसे हम लोग पता किए थे कि जो 30 था उसको डिवाइड कर दिए थे 1 इंटू 2 से। तो 1 इंटू 2 यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा इसको। ये जो दोनों फैक्टर थे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो गिवन हमारा नंबर था उसे डिवाइड कर लेंगे। तो ठीक उसी तरह हमारे पास जो दोनों फैक्टर हैं, कौन से फैक्टर हैं दोनों? एक फैक्टर तो ये है और दूसरा फैक्टर ये है। इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ दिख रहा है ना? नाउ x माइनस √5/3 और मल्टीप्लाई करो x प्लस √5/3। ये देखो ये क्या है? a माइनस बी ए प्लस बी। बहुत ही आसान है। a माइनस बी ए प्लस बी किसी का फार्मूला होता है? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आराम से समझोगे सब समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर और √5/3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हमने मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे देखो अपने एग्जाम्पल जो हम लोग दिए थे, जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे जो हमारा गिवन नंबर था, गिवन पॉलिनोमियल था। तो हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है? गिवन पॉलिनोमियल है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये था हमारा गिवन पॉलिनोमियल। इसको हमें करना है डिवाइड किस चीज़ से? जो अभी हम लोग मल्टीप्लाई करके नंबर लाए हुए हैं। आप लोग क्या करना कि फ्रेश करना है। यहाँ पे हमारा थोड़ा स्पेस कम होता है, इस वजह से हम पास लिख लेते हैं। इसे डिवाइड करना है x² माइनस 5/3 से। तो अब करो, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं ठीक उसी तरह इसमें भी हमें कर लेना है। एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो x² माइनस 5/3 जब फैक्टर होगा तो ये दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x² माइनस 5। ये भी हमारा क्या हो सकता है? फैक्टर हो सकता है। चाहो तो तुम 3x² माइनस 5 से क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो, लेकिन हम लोग जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया था नंबर उसी से डिवाइड कर रहे हैं। आप चाहो तो 3x² माइनस 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि जब ये फैक्टर है तो हमारा ये भी क्या होगा? इज अ फैक्टर। ये भी क्या है? हमारा फैक्टर है। ये इस तरह कर लोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या किए हैं कि जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो चलो उसी से डिवाइड करके देखते हैं। अब ये जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है x², इसको बनाना है 3x⁴ क्या करके? x² में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे? तो वेरी सिंपल, 3x² का मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 3x² का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा क्या? 3x⁴। अब आगे हम लोग क्या करेंगे? 3x² में मल्टीप्लाई करेंगे -5/3 का। नहीं समझ में आएगा वहाँ पे तो -5/3 में मल्टीप्लाई करके देख लो 3x² का अलग से। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -5x² आ गया। क्या आ गया? -5x²। इसको हम लोग लिख लेंगे x² वाले टर्म के नीचे -5x²। अब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट और हो जाएगा साइन चेंज। तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, +6x³ बच जाएगा, -2x² प्लस 5x² प्लस 3x² हो गया। ऊपर से नीचे लिख देंगे -10x। अब हम लोग करेंगे अगेन मल्टीप्लाई। देखो x² है, इसको 6x³ बनाने के लिए हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा? तो वेरी सिंपल है, 6x का प्लस 6x का करना होगा मल्टीप्लाई।
जब मल्टीप्लाई करेंगे 6x का इसमें तो ये हो जाएगा 6x³। फिर अगेन जो 6x आया हुआ है उसका मल्टीप्लाई -5/3 में करेंगे। कर लो, फ्रेश कर लो रफ पे। 5/-3 में मल्टीप्लाई किसका करोगे? 6x का। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करो, फ्रेश करो, दिक्कत नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा। देखो हम लोग को डिवाइड हम लोग कर सकते थे 3x² - 5 से भी। अब हम कर रहे हैं x² - 5/3। तुम्हारे दिमाग में आ गया कि अरे ये तो गलत कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आया है हम उसी से डिवाइड करें। अपने एग्जाम्पल की जो एग्जाम्पल दिए थे उसी हिसाब से बना रहे हैं ताकि तुम लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा फैक्टर था, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 करके तो ये 3x² - 5 ये भी हमारा फैक्टर होगा। लेकिन हम लोग डायरेक्ट उसी से सॉल्व कर रहे हैं। अब 5/3 देकर घबराओ मत कि नहीं ये तो 5/3 ऐसे कैसे करेंगे। अब आराम से देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं -5/3 × 6x, तो ये क्या हो जाएगा 2 -10x हो गया। ये क्या हो गया -10x हो गया। लिख लो। अब करो इसको फिर सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पे 3x² और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से आ जाएगा हमारे पास -5। अगेन हमें क्या करना होगा, x², यहाँ भी x² है, 3x² लाने के लिए सिंपल +3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। क्या कर देना होगा? 3 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 3x²। अब -5/3 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -5 आएगा। जब करेंगे सब्ट्रैक्ट तो माइनस और प्लस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 0 हो गया। यानी कि हमारा एक और फैक्टर मिल गया, ये 3x² + 6x + 3। ये कौन सा कैसा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसके 2 रूट, इसके 2 जीरो अभी इसी में छिपे हुए हैं, जिसे हम जिसे हम फैक्टराइज करके अलग कर लेंगे। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, 3x² + 6x + 3 का फैक्टराइज करेंगे। 3x² + 6x + 3 को फैक्टराइज करेंगे। देखो ये जो हमारा 3x² + 6x + 3 है, ये क्या हमारा गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो इक्वल टू हम इसको 0 लिख लेंगे, क्योंकि फैक्टर क्या करता है, उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 ला देता है। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे। देखो इसका भी फैक्टराइज, जैसे कि हम पीछे बोले भी हैं, 3x² + 6x + 3 को फैक्टराइज करोगे तो 2 जीरो इसके मिल जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए हम 3 का क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। जब हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 2x + 1 = 0। देखो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो x² + 2x + 1 = 0। 0 में 0 को डिवाइड करोगे 3 से तो 0 ही आने वाला है। अब ये थोड़ा सा सिंपल हो गया, x² + 2x + 1, इसको हम लोग कर देंगे फैक्टराइज। और फैक्टराइज कैसे किया जाता है पिछले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से समझाया गया था। इन दोनों का क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। अब x² के ऐसे फैक्टर करो, x² के ऐसे 2 फैक्टर करो जिसको ऐड करने पे क्या आ जाए, 2x आ जाए। तो सिंपली 1x 1x, ये क्या है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो x² आ जाएगा और ऐड कर दोगे तो 2x आ जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे, क्या करेंगे, x² + x + x + 1, ये क्या है, हमारा फैक्टर है, = 0 दिखाए हुए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 1 हो जाएगा। अगेन कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो ये हो जाएगा x + 1। ठीक है, फिर देखो इन दोनों में से x + 1 को कॉमन ले लोगे, x + 1 कॉमन हो जाएगा और यहाँ फिर x बच जाएगा +1 बच जाएगा। अब देखो कि x + 1 फैक्टर आ गया, दो क्या है, फैक्टर हैं, = 0 = 0 लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ है, 0 हुआ है। तो इफ x + 1 = 0, दिस इम्प्लाइज दैट x = -1, यानी कि अगला एक 0 है, x वो -1 आ गया। और फिर देखो x + 1 और x + 1 = 0, सेम दोनों हैं तो सेम ही आने वाला है, फिर से 0। तो x + 1 = 0, दिस इम्प्लाइज दैट x = -1, अगला भी 0 हमारा -1 ही है। तो हमारा इस तरह से 2 0 यहाँ पर भी मिल गया। समझ में आया? अगर कोई दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करो, हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।